बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरी यूट्यूब फैमिली, क्या हाल है? खुश हैं और मज़े में हैं। अल्लाह ताला आप सब पे अपना करम फजल करें। अल्लाह ताला आप सब पे अपनी रहमत के दरवाज़े खोले रखे और आप जहाँ भी रहें खुश रहें और अपनों में खुशियाँ बांटते रहें। तो आज के दिन की रूटीन कुछ यूँ थी कि मैं गुजरात जा रही थी। मेरे बेटे की तबीयत आज बहुत सख्त ख़राब थी, तो मैं उसकी मेडिसिन लेने के लिए गुजरात गई और रास्ते में गुज़र रही थी और मैं ये चीज़ देख रही थी कि जो मैंने पिछले व्लॉग में रोड्स बताए थे कि रिप्ले हो रही हैं, आज उन्होंने ये सारी काट दी और मज़ीद बहुत ज़्यादा कंस्ट्रक्शन का काम यहाँ पे स्टार्ट हो चुका है। ये पुल जो है ये भी दोबारा से रिप्ले हो रहा है, दोबारा से बन रहा है। तो ये देखिए नहर है जो कि पानी रुका हुआ है यहाँ पे और बहुत खूबसूरत मंज़िल नज़र आ रहा है। तो यहाँ से गुज़रते हुए काफ़ी डर लगता है कि जब यहाँ पे पानी चलता है ना तो फिर ज़्यादा डर लगता है। तो देखिए ये रोड्स का काम स्टार्ट है और मशीनरी जो है वो खड़ी है और ज़ोरों शोर से कंस्ट्रक्शन कंसल्टिंग कर रहा है और जितनी भी सड़कें टूटी हुई थी इस तरह उनको ऊपर से उखाड़ के तो दोबारा से जो है ना रोड्स को कंक्रीट के साथ बना रहे हैं और आगे से थोड़ी खुली कर रहे हैं ताकि मज़ीद जो ट्रैफ़िक है वो आसानी के साथ गुज़र सके और लोग हादसा से बच सकें। माफ़ी चाहती हूँ, मौसम इस तरह का है कि हर दूसरा बंदा बीमार है, नज़ला, ज़ुकाम, फ्लू और चेस्ट इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा है। आप तमाम व्यूअर्स अपना और अपने बच्चों का बहुत ख़याल रखें। कोशिश करें कि इस सीज़न को आप जो है ना जल्दी से अलविदा कह सकें। तो दुआ करें कि बारिशों का सिलसिला स्टार्ट हो जाए ताकि ये जो मौज़ी मर्ज़े हैं वो ख़त्म हो जाएँ। तो इस तरह मैं जा रही थी और यहाँ पे रास्ते पे भी काफ़ी मौसम खुश्क-खुश्क और ठंडी-ठंडी हवा आ रही थी। चूँकि जो गर्मी का ज़ोर है वो तो टूट गया है, तकरीबन गर्मी जो है वो ख़त्म हो चुकी है। तो घरों में जो पंखे हैं वो भी तकरीबन बंद हो चुके हैं। 25 या 20% जो है वो जो है कमरों में पंखे ऑन हैं। इस तरह मैं मेडिकल स्टोर से मेडिसिन लेने के लिए आई, डॉक्टर से चेकअप करवाया और फिर मेडिकल स्टोर से दवाई लेने के लिए आई तो 101 बुखार था। मेरे बेटे के लिए दुआ करें अल्लाह पाक उसको सेहत तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी दे और जल्दी से वो ठीक हो जाए। 12 बजे का टाइम था, बहुत सख्त भूख लगी हुई थी, तो मैंने वहाँ पे रुक के ना समोसे खाए। चूँकि मैं इस वक़्त गुजरात पहुँच चुकी हूँ और मेरी सिस्टर और भाभी ने आना था, तो मैं उनके वेट के लिए रुकी थी। फिर मुझे जाना था शोरूम में, मैंने सोफ़ा देखना था, वो देखा और उसके बाद फिर मैं मार्केट में आई। यहाँ पे रेडीमेड जितने भी कपड़े थे उस मार्केट में आई हूँ। नई से नई वैराइटीज़ आती रहती हैं, नई से नई चीज़ें आती रहती हैं। तो यहाँ से मैंने थोड़ी-सी ज्वेलरी लेनी थी, तो यहाँ भी काफ़ी एक्सपेंसिव थी। तो फिर उसके बाद मैं बच्चों का यूनिफ़ॉर्म भी लेना था, मेरी भाभी ने भी लेना था, मैंने भी लेना था। तो ये मैं मुस्लिम ज़ार की बहुत बड़ी यूनिफ़ॉर्म की दुकान है, जहाँ पे एजुकेटर, लाइड्स, गवर्नमेंट स्कूल, जितने भी स्कूल हैं, तमाम स्कूल के यूनिफ़ॉर्म मिल जाते हैं। तकरीबन 4 फ्लोर्स की शॉप्स हैं। नीचे जो है आपकी काउंटर पे आप रिसेप्शन होगी, ऊपर जो है लड़कियों के दाईं साइड पे लड़कों के फिर ऊपर जर्सियाँ, फिर कोट, 3-4 फ्लोर हैं, बंदा थक जाता है। तो इस तरह ये जो थी बच्चियों के यूनिफ़ॉर्म की थी गवर्नमेंट स्कूल की और तमाम स्कूल की जो गर्ल्स की यूनिफ़ॉर्म थे यहाँ से मिल जाते हैं। जो बॉयज़ के हैं वो नीचे वाले फ्लोर पे है। तो बहुत जो है ना इतने ख़ास नहीं है, ये होलसेल की दुकान है। यहाँ पे अंडरगारमेंट्स, लेडीज़, जेंट्स मोज़े और सर्दियों के बच्चों की तमाम चीज़ें मिल जाती हैं। और ये तमाम शॉपिंग के बाद हम वापसी घर को जा रहे थे और घर आते-आते काफ़ी शाम हो गई थी और मगरिब की अज़ानें हो चुकी थी। तो ये चीज़ होती है जब मैं गुजरात आती हूँ तो वापसी पे घर आते काफ़ी शाम हो जाती है। तो जो चीज़ें मैं वहाँ से लेके आई हूँ वो मैं आपको दिखाती
जाती हूँ, ये मैंने गर्म शाल ली है अपनी बेटी की और ये यूनिफ़ॉर्म ली है। ये बेहतर रहता है सिला-सिलाया जो यूनिफ़ॉर्म है ना, ये ब काफ़ी बेहतर रहता है। वेट भी नहीं करना पड़ता, लेके आए फ़ौरन पहन के बच्चे स्कूल चले जाएँ। तो ये चीज़ होती है स्कूलों में, ये कॉलर जो यहाँ पे स्टिचिंग करती हैं दर्जनें, वो इस तरह का नहीं करते, वो असल में होती पायदारी है। लेकिन है कि ये भी तकरीबन यूनिफ़ॉर्म 6 माह चल जाता है, गुज़र जाता है। तो ये ठीक रहता है। आप भी बच्चों को बच्चियों को जो है ना रेडीमेड यूनिफ़ॉर्म लेके दें, काफ़ी ये बेहतर रहता है। इसके बाद जो है जो शलवार है इसका ट्राउज़र नहीं मैं लेती हूँ, ये बेल्ट वाली शलवार इसके साथ होती है। काफ़ी शलवारें होती हैं, चाहे तो आप ट्राउज़र लें, चाहे आप बेल्ट वाली लें, क्योंकि बच्चियाँ ज़्यादा जो है वो ट्राउज़र पसंद नहीं करती, बेल्ट वाली करती हैं। माँ-नूर तो बेल्ट वाली ज़्यादा करती है, ट्राउज़र नहीं। स्कूल यूनिफ़ॉर्म में फ़ैशन तो होता नहीं है कि एक सिंपल सा ड्रेस होता है जो स्कूल की रूटीन होता है। तो ये चीज़ें जो थी ना, मैं सर्दियों का जो एक-एक पहले गर्मियों के लेके दिए, अब जो सर्दियों का जर्सियाँ और ये शॉल्स नए सूट्स, तो ये भी मैं बच्चों को ले दिए हैं। तो बच्चे जो हैं ईज़िली बाकी जो चीज़ें और इनको ज़रूरत होगी वो भी इंशाल्लाह आती जाती रहेंगी। तो फ़िलवक़्त तो इसी माह के लास्ट में यकीनन जर्सियाँ भी बच्चियाँ पहन लेंगी। महानूर कह रही थी कि मम्मा हमें टीचर खुद कहती हैं कि आज आप जर्सी पहन के आओ, आज आप गरम वूल की शॉल स्टार्ट करो, तो फिर जब टीचर कहेगी तो फिर मैं ये पहन के चली जाऊँगी। मैंने तो कहा नो आप नूरी ले जाओ कपड़े और सुबह यही स्कूल पहन के जाओ, तो कहती है नहीं मम्मा, जब टीचर बोलेगी तो फिर मैं ये पहन के जाऊँगी। जर्सी जो है वो तो मैं चेंज करूँगी क्योंकि वो लॉन्ग चाहती है। तो ये वो जर्सी इसका जो स्टफ़ है ना इस पे वो बबल्स नहीं आएँगे। ये वो 3 किस्म की जर्सियाँ होती हैं, हाई क्वालिटी, लो और थर्ड, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड होती हैं। ये बच्चे हैं, मेरा बड़ा बेटा, छोटा बेटा, बस नेक्स्ट में जो है ये मौज़ू की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत होगी। तो मैंने 1-2 खरीदने से बेहतर है मैं डिब्बा ही ले आई हूँ, 6 मोज़े। तो अब ये मैं जो बेटा है मेरा उसका मैं ये यूनिफ़ॉर्म लेके आई हूँ, साथ में ये मैं गवर्नमेंट स्कूल का ये पैंट है, शर्ट, और साथ में मैंने उसको कहा था तुम भी जर्सी ले लो, लेकिन कहता है नहीं मम्मा मैंने स्वेटर लेना है, क्योंकि वो बहुत वो यूनिफ़ॉर्म के अलावा भी वो जो है ना पहन के होट को चला जाता है, लेकिन ये मैंने उसका स्वेटर लिया था। उसकी खुद जो थी ना पसंद कि मैंने स्वेटर लेना है, ये वो लड़कियों का गवर्नमेंट का यूनिफ़ॉर्म था, ये लड़कों का गवर्नमेंट स्कूल का यूनिफ़ॉर्म था। इस शॉप पे चीज़ें एक्सपेंसिव, यूनिफ़ॉर्म के अपने उनके रेट होते हैं, लेकिन हर चीज़ की क्वालिटी होती है, कॉटन अच्छा इस्तेमाल होता है। अगर जर्सियाँ लें तो उसका स्टफ़ अच्छा होता है। तो ये मैंने विद बेल्ट जो है ये मैंने बेटे और बेटी दोनों के यूनिफ़ॉर्म लिए। ये एक बॉल मुझे पसंद आया था सेल में, ये मैं लेके आई हूँ। तो बाकी दूसरी चीज़ें थी, बच्चों की बनाने थी, ये मैं जो है एक-एक, 2-2 की बजाय मैं पूरी सीज़न की 4 बनाने इसकी ले आई हूँ। अब ये है कि मुझे अब फ़िक्र नहीं होगा, थोड़ी-थोड़ी चीज़ के लिए मुझे बाज़ार नहीं जाना पड़ेगा। मेरी यही शुरू से रूटीन रही है कि कोशिश करती हूँ कि मैं 6 माह की इकट्ठी चीज़ें ले आऊँ, ताकि मुझे बार-बार बाहर नहीं निकलना पड़े। मेरे लिए अपनी गाँव से गुजरात सिटी जाते हुए काफ़ी मुश्किल होती है, तो इसलिए मैं कोशिश करती हूँ अगर मैं गई हूँ तो मैं सारी चीज़ें इकट्ठी ले आऊँ। तो यही एक रूटीन थी। आज मैंने जो-जो शॉपिंग की, ये खाली एक-एक यूनिफ़ॉर्म और ये जर्सी मेरी 6,150 रुपए का ये बिल बना था। तो ये क्योंकि इनके अपने रेट होते हैं, कम से कम उधर जाके ये बहस नहीं होती कि आप इतने का खरीद इतने का। इनकी क्वालिटी अच्छी होती है, जर्सियों पे, चद्दरों पे बुर नहीं आती। यूनिफ़ॉर्म के कॉटन्स अच्छे होते हैं और अच्छी कंपनी फैक्ट्री में ये चीज़ें तैयार करवाते हैं। तो ये होलसेल की शॉप से मैंने जो है टॉवल लिया, इसका कलर मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया था। शॉप वाला कह तो रहा था कि इसका कलर ख़राब नहीं होता, देखते हैं, यूज़ करते हैं, तो फिर फिर मुझे ये कंगन अपने लिए पसंद आए थे, मैं ये भी लेके आई।
तो ये मेरी आज की शॉपिंग थी, आज का मेरा व्लॉग आपको कैसा लगा? मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और अपने फैमिली फ्रेंड में शेयर कीजिएगा। अपनी बहुत सी मोहब्बत और दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।